खुशामदीद कहते हैं आपको आज के इस लेसन में। हमारा लेसन प्लान जो है वो आपके सामने है। हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ज्योमेट्री के जो यूनिट नंबर 7 चैप्टर नंबर 7 के अंदर बयान किए गए हैं उनको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेसन में हम लाइन सेगमेंट्स की डेफिनेशन देखेंगे, जिसको उर्दू में ख़ती क़ता कहते हैं। एक कॉन्सेप्ट रे का है जिसको उर्दू में शुआ कहते हैं, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। हाफ लाइन जिसको निस्फ ख़त कहते हैं उर्दू के अंदर, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। और अपोजिट रेस मुतज़ाद शुआएँ, उनकी डेफिनेशन देखने के बाद कुछ जो पोस्टुलेट्स हैं, कुछ उसूल ऐसे कि जिनको सब तस्लीम करते हैं ज्योमेट्री के अंदर, उनको देखेंगे कि इन डेफिनेशंस के साथ हम कैसे उन उसूलों को समझ सकते हैं। आपकी किताब में जो सेक्शंस हैं जिनमें ये सारा मटेरियल मौजूद है वो यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। 7.3.5 से लेकर 7.3.9 तक का जो मटेरियल है वो आज के इस लेसन में हम कवर करने की कोशिश करें। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। शुरू करते हैं लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन से। जैसा कि इस नाम से ही ज़ाहिर होता है कि लाइन सेगमेंट जो है वो एक सेगमेंट होगा किसी लाइन का। उर्दू में हम इसे ख़ती क़ता कहते हैं। ख़ती क़ता का मतलब भी एक क़ता होगा किसी ख़त का। तो चलें सबसे पहले अपनी लाइन हम अपनी ड्रॉ कर लेते हैं। हम लाइन की डेफिनेशन पहले देख चुके हैं। कोई भी दो पॉइंट्स जो हैं उनको मिलाने वाली जो चीज़ है ज्योमेट्रिकल फिगर, उसको हम लाइन कहते हैं। लाइन हमें मालूम है कि जो दोनों एंड के ऊपर हमारे एरो हेड्स बने हुए हैं, इसका मतलब ये है कि ये लाइन जो है ये दोनों डायरेक्शंस के अंदर बढ़ती रहती है, कहीं पर इसका जो है आप यानी इसको रोकते नहीं। और जब हम लिखते हैं किसी लाइन को तो हम इन दो पॉइंट्स ए बी को साथ लिख के और इनके ऊपर एक डबल एरो जो है वो इनके ऊपर लगा देते हैं। ये है तरीक़ा एक लाइन को रिप्रेजेंट करने का। अब देखते हैं कि इसका एक सेक्शन जो है या सेगमेंट या क़ता जो है वो किस तरह से होगा। अगर ए और बी के दरमियान हमने जो नई आपके सामने एक खींची है, ये एक सेगमेंट हो गया इस लाइन का। इसी को लाइन सेगमेंट भी कहते हैं। और लाइन सेगमेंट जो है उसको लिखने का तरीका ये है कि हम इन्हीं दो पॉइंट्स को ए बी को के ऊपर जो है वो एक बार लगा देते हैं। ये एक छोटा सा सेगमेंट है लाइन का। किसी भी लाइन के किसी भी एक सेगमेंट को हम लाइन सेगमेंट कहेंगे। चलें उसकी जो है फॉर्मल डेफिनेशन जो आपकी बुक के अंदर दी हुई है उसको भी देख लेते हैं। डेफिनेशन जो है वो इस तरह से है कि इफ़ ए एंड बी आर टू पॉइंट्स देन द लाइन सेगमेंट ए बी denoted as AB bar is the set of points consisting of। so अब देखें कि ये डेफिनेशन क्या कह रही है। ये कह रही है कि दो पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए ए बी। तो सबसे पहले तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो इस सेगमेंट का हिस्सा होंगे। पॉइंट्स ए एंड बी जो हैं वो उस सेगमेंट का हिस्सा है। उसके अलावा वो सारे पॉइंट्स के जो ए और बी के दरमियान मौजूद हैं इस लाइन के ऊपर, वो भी सारे जो हैं वो इस सेगमेंट का हिस्सा होंगे। और ये जो ए और बी जो पॉइंट्स हैं इनको हम एंड पॉइंट्स कहेंगे उस लाइन सेगमेंट का। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको लिख भी लिया कि ये एंड पॉइंट्स हैं। क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि लाइन जो है वो एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर है कि जिसका सिर्फ एक डायमेंशन है, एक सिंगल डायमेंशन एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, और वो जो डायमेंशन है वो लेंथ है। लेकिन क्योंकि ये लाइन जो है ये दोनों डायरेक्शंस के अंदर बढ़ती रहती है, इसलिए उस लेंथ को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन इस वक्त जो हमने एक सेगमेंट की बात की कि जो लाइन का एक हिस्सा है छोटा सा जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं, जब हम सेगमेंट की बात करते हैं लाइन सेगमेंट की, तो हम उसकी लेंथ जो है वो यकीनन कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि दो एंड पॉइंट्स हैं उसके, और उसी लेंथ को हम डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो इससे पहले कि हम डिस्टेंस और लेंथ को देखें, ये बात वाज़ेह हो गई कि हमारी लाइन सेगमेंट और लाइन के दरमियान क्या फ़र्क है। लाइन सेगमेंट सिर्फ एक पोर्शन है, एक सेगमेंट है, एक क़ता है एक लाइन का। अक्सर हम लोग जो है वो जब ये कहते हैं कि एक लाइन खींचें या ये करें, तो दरअसल हमारा मकसद ये होता है कि हम लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रॉ कर रहे होते हैं। क्योंकि लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन जो है वो आपको दोनों डायरेक्शन के अंदर आप बढ़ती रहेगी, उसको आप ज़ाहिर बात है कि एक पेज के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते। हमारा जो तरीक़ा है लाइन ड्रॉ करने का, वो हम एरो हेड्स लगा के ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि इन एरोज़ का मतलब ये है कि ये लाइन बढ़ती रहेगी। तो अक्सर जो लाइनें हम ड्रॉ करते हैं अपने पेजेस के ऊपर वो लाइन सेगमेंट्स होती हैं। आप चाहें तो अपने
टीचर्स के साथ जो है वो ये कह सकते हैं, अगर वो कभी आपसे कहें कि एक लाइन ड्रॉ करें, आप उनको कहें कि भाई लाइन तो ड्रॉ ही नहीं की जा सकती, आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने की बात शायद कर रहे हैं। तो बाहर क्या, चलें वो आते हैं अपने दोबारा इस डिस्टेंस और लेंथ की तरफ। तो जब भी लाइन सेगमेंट्स की बात होगी, हम जो है वो एक मेजर जो है एक डिस्टेंस की बात करेंगे उसके साथ। हमने यहाँ पर 3 पॉइंट्स ए बी सी जो हैं उनको कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इसलिए एक लाइन जो है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं जो इन तीनों पॉइंट से गुजर रही। दोबारा से याद दहानी करा दें कि जो 2 एरो हेड्स हैं, इसका मतलब है कि ये लाइन जो है ये दोनों डायरेक्शन के अंदर बढ़ती रहेगी। अब डेफिनेशन जो डिस्टेंस की है वो इस तरह से है कि द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो ए और बी के दरमियान एक मेजर है, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। ये लेंथ है उस सेगमेंट की कि जो जिसके एंड पॉइंट्स जो हैं ए एंड बी हैं, और सारे पॉइंट्स ए और बी के दरमियान जो हैं वो सारे के सारे उस सेगमेंट का हिस्सा है। उसको लिखने का तरीका जो है वो लोग मुख्तलिफ़ तरीके से लिखते हैं। पहला तरीका जो है वो ये कि हम उस लाइन सेगमेंट को लिखते हैं ए बी बार, और फिर उसके दोनों तरफ जो है ये वर्टिकल बार्स या मॉडुलस का सिंबल कहलाता है ये। तो मॉडुलस ऑफ ए बी जो है ये हो गया इसका डिस्टेंस या इसकी लेंथ जो है इस लाइन सेगमेंट की। कुछ अफराद जो हैं वो एम के साथ ए बी करके लिखते हैं, विच इज़ एम इज़ फॉर मेजर, कि एक ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है या जो लेंथ है ए बी लाइन सेगमेंट की, उसको एम ए बी करके भी लिखा जाता। ये बात उम्मीद है कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर लाइन सेगमेंट ए बी आपके पास है तो जो मेजर ए बी का होगा वही मेजर बी ए का भी होगा। यानी लाइन सेगमेंट ए बी के 2 एंड पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान जो फासला है वो आप ए से बी की तरफ मेजर करें या बी से ए की तरफ मेजर करें, वो दोनों एक ही आपको मेजर मिलेगा, एक ही डिस्टेंस मिलेगा। एक और चीज़ वो ये कि अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास सूरत हाल ऐसी हो कि 3 पॉइंट्स इस तरह से दिए हुए हों कि ए से बी तक जो डिस्टेंस है उसको हम ऐड करें बी से सी तक के डिस्टेंस में, और उसके इन जब दोनों को हम ऐड करें तो हमें ए से सी तक का डिस्टेंस मिल जाए, क्योंकि ये एक कोलिनियर पॉइंट्स हैं। उस सूरत में हमें अगर ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस हम करें तो हमें ए और सी का डिस्टेंस मिल जाएगा। अगर ऐसी सूरत हाल है जो यहाँ पे इस इक्वेशन की शक्ल में लिखी हुई है कि मेजर ऑफ़ ए बी प्लस मेजर ऑफ़ बी सी अगर बराबर है मेजर ऑफ़ ए सी के, तो उस सूरत में हम ये कहते हैं कि बी जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जो ए और सी के दरमियान मौजूद है। तो ये अगर 3 पॉइंट्स हों और उनमें से एक पॉइंट उन 2 पॉइंट्स के दरमियान है, तो ये जो इक्वालिटी है, ये जो इक्वेशन है, ये होल्ड करेगी। ये यानी आप ए से बी तक का डिस्टेंस में अगर बी से सी के डिस्टेंस को ऐड कर दें तो आपको ए से सी तक का डिस्टेंस जो है वो मिल जाएगा। उस सूरत में बी पॉइंट जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है वो ये कि बी इज़ सेट टू बी बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स ए एंड सी। इसी तरह से क्योंकि हमारी ये एक लाइन है और ए से बी और बी से सी के दरमियान जो भी डिस्टेंस है ये लाइन सेगमेंट्स का है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर बी जो है वो बिटवीन है तो सी जो है वो बियॉन्ड है पॉइंट बी के ऑन आवर लाइन ए बी। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि हमारी जो लाइन ए बी है उसमें जो सी है वो बी से ज़ाहिर बात है कि दूसरी तरफ है। उसको हम टेक्निकली या फॉर्मल जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे मैथ में वो ये कि सी जो है इज सेट टू बी बियॉन्ड द पॉइंट बी ऑन दिस लाइन ए बी। सिमिलरली ए जो है वो भी बियॉन्ड है ऑन लाइन बी सी। ये हम यहाँ पर आखिरी पॉइंट हमने वो भी लिख लिया। तो ये एक रिलेटिव जिसे कहते हैं पोजीशन जो है इन 3 पॉइंट्स की, उनको दिखाने का, उनको बताने का एक तरीका है कि अगर 3 आपके पास इस तरह से कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो आप ये बात इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ये बात दिखा सकते हैं कि उनमें से एक पॉइंट जो है वो बाकी 2 पॉइंट्स के दरमियान है, और एक पॉइंट जो है वो उस लाइन के ऊपर बियॉन्ड होगा किसी पॉइंट से एक दूसरी तरफ। इसी तरह से किसी दूसरी तरफ जो है एक और पॉइंट भी हो सकता है, तो उसके लिए जो टर्म्स यूज़ होती हैं वो बिटवीन और बियॉन्ड की टर्म्स यूज़ होती हैं। आगे चलते हैं अपने इस डिस्कशन में, मज़ीद टर्म्स, मज़ीद कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है रे का। देखें रे क्या चीज़ होती है। हमें मालूम है कि एक लाइन हमारे पास 2 पॉइंट्स ए बी की सूरत में मौजूद है, उसके ऊपर हमने जो एक नया एक चीज़ बनाई है ये है हमारे पास रे। और रे में आप देखें कि ये 2 पॉइंट्स ए बी और उसके ऊपर जो है हमने सिर्फ एक एरो लगाया हुआ है, डबल एरो नहीं है, दोनों तरफ इसके एरो हेड्स नहीं है।
ये जो नई चीज़ हमने बनाई है इसको हम रे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अभी हमने उर्दू में इसको शुआ कहते हैं। डेफिनेशन जो है वो इस तरह से है कि इफ़ ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स देन रे ए बी, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं ए बी और उसके ऊपर एक एरो, एक तरफ सिर्फ उसके एरो बना हुआ, इज़ द यूनियन ऑफ, ये डेफिनेशन है इसकी, ये यूनियन है ए और बी के दरमियान जितने सारे पॉइंट्स हैं, या इन अदर वर्ड्स जो लाइन सेगमेंट है ए बी, लाइन सेगमेंट हमें मालूम है कि लाइन सेगमेंट में पॉइंट ए भी शामिल है, बी भी शामिल है और सारे पॉइंट शामिल हैं जो बीच में है। तो ये यूनियन हो जाएगा रे जो है इस लाइन सेगमेंट और ऑल द पॉइंट्स बियॉन्ड बी ऑन ए बी। वो कौन से पॉइंट्स हैं? वो सारे पॉइंट्स हैं जो बियॉन्ड बी हैं, यानी इस तरफ है। तो एक रे जो है वो एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर है कि जो यूनियन है एक लाइन सेगमेंट और सारे पॉइंट्स के जो बियॉन्ड हैं एक पॉइंट के ऊपर, एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर। ये जो अगर हम फ़र्क देखना चाहें रे और लाइन के दरमियान या रे और लाइन सेगमेंट के दरमियान, तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि जो रे है उसका एक एंड पॉइंट है। मसलन हमारी जो हमने अभी जो एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ की हुई मिसाल, उसमें ए जो है वो एंड पॉइंट है। अगर इसको हम कंपेयर करें लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन से, तो लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स थे, रे का सिर्फ एक एंड पॉइंट है। और अगर इसको हम कंपेयर करना चाहें लाइन से, तो लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं है और रे का एक एंड पॉइंट है। तो इस तरह से हम रे, लाइन और लाइन सेगमेंट के दरमियान फ़र्क जो है वो समझ सकते हैं। अब एक और ख़ास किस्म की एक रे होती है जिसको कहते हैं हाफ लाइन, और उसमें जो सिर्फ एक चीज़ मुख्तलिफ है वो ये कि उसका कोई एंड पॉइंट जो है वो नहीं होता, लेकिन ये लाइन से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। हम देख लेते हैं इसको ड्रॉ करके। यानी हमारे पास एक रे थी ए बी, हाफ रे जो है वो उस रे का एक ऐसा हिस्सा है कि जिसमें सिर्फ ये आखिरी जो पॉइंट है एंड पॉइंट, ये शामिल नहीं होता। तो ये लाइन नहीं है मुकम्मल, ये है रे ही, लेकिन सिर्फ रे और इसमें फ़र्क ये है कि रे में ये एंड पॉइंट भी शामिल है और इस हाफ लाइन के अंदर ये एंड पॉइंट शामिल नहीं है। इसीलिए हम इसको हाफ लाइन कहते हैं, क्योंकि पूरी लाइन जो है वो ज़ाहिर बात है कि वो दूसरी तरफ बढ़ती चली जाती है और ये इसका एंड पॉइंट तो नहीं है, लेकिन ये कि ये एक तरफ सिर्फ एक पॉइंट शामिल नहीं है और हम इस तरफ इसको मज़ीद बढ़ा नहीं सकते। इसलिए इसको हम हाफ लाइन या निस्फ ख़त उर्दू में कहते हैं। और अगर आप अपनी किताब के अंदर देखें तो आपको नज़र आएगा कि इस तरह से एक ख़ास तरीके से ये एक सिंबल जो है इस तरह से ड्रॉ किया जाता है, जो ये बताने की कोशिश है कि इसमें ये जो आखिरी जो पॉइंट है ये वाला, ये एंड पॉइंट के तौर पे इसमें शामिल नहीं है। और ये एक रे का एक ऐसा हिस्सा है कि जिसमें सिर्फ एंड पॉइंट जो रे का है वो शामिल नहीं है और बाकी सारे पॉइंट्स इसके अंदर शामिल हैं। जब हम इसको लिखते हैं तो हम ये तरीक़ा इख्तियार करते हैं कि ए बी के ऊपर एक ऐसा एरो लगाते हैं कि जिसके एंड के ऊपर इस तरह से एक डॉट, और फिर ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि ये एंड पॉइंट जो है वो इसमें शामिल नहीं। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन रे और हाफ लाइन की, जिसे उर्दू में शुआ और निस्फ ख़त कहते हैं। उम्मीद है कि लाइन, लाइन सेगमेंट, रे और हाफ लाइन जो है, इन 4 चीज़ों के दरमियान फ़र्क जो है वो आपको वाज़ेह होगा। नहीं है तो आप दोबारा से इन वीडियोस को देख सकते हैं, चाहें तो ये इमेजेस जो हैं या फिगर्स बना के और याद रखने की कोशिश करें। तो यहाँ पर जो है वो हम कुछ ऐसी चीज़ें कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन डेफिनेशंस को सामने जब हम रखेंगे तो हम एक चीज़ की मदद से दूसरी चीज़ जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एक तरह से एक हमारी आइडेंटिटी है या एक हमें एक उसूल जो है वो बताया जा रहा है कि एक लाइन जो है ए बी, वो दर हकीकत जो है वो 2 रेस का यूनियन है। मसलन अगर हम फ़र्ज़ करें 2 पॉइंट्स ले लें ए और बी, तो ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। इसमें हम पहले जो है अपनी ये रे जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं ए बी। ए बी आपको मालूम है कि ऐसी रो है, एक ऐसी रे है, शुआ है, कि जिसका एंड पॉइंट जो है वो ए है। हम अपना बी यहाँ पे दोबारा से बना लें और दूसरे डायरेक्शन में बढ़ती चली जाती है, तो ये हो गई हमारी ए बी। अब हम ड्रॉ करते हैं बी ए। बी ए जो है उसमें एंड पॉइंट बी होगा और ये इस डायरेक्शन में बढ़ती चली जाएगी। और अब हम अगर हम इन दोनों का यूनियन करें, इन दोनों को के सारे पॉइंट्स जो इन दोनों पे हैं उन दोनों को एक ही जगह पे जमा कर लें, तो जो चीज़ हमें मिलेगी वो लाइन होगी ए बी, जो दोनों डायरेक्शंस के अंदर बढ़ रही। और यहाँ पे जो ये मैथमेटिकल एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये जो मैथमेटिकल एक
जुमला कह लें इसको, वो सिर्फ ये बता रहा है कि एक लाइन जो है वो यूनियन है दो रेज का, और हमने भी आपको ड्रॉ करके भी दिखा दी कि ऐसा किस तरह से मुमकिन है। इसी तरह से एक और आइडेंटिटी, एक और उसूल जो ये कह रहा है कि अगर हम दो रेज जो हैं, यही जैसे दो रेज थी, हम दोबारा से इनको ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम इनका इंटरसेक्शन ले लें, मसलन ये ए और ये बी रे है, दूसरी रे जो है वो हम इसके साथ साथ ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन आप यूँ समझें कि ये इसके ऊपर ही है। ये है जो है, ये दूसरी वाली जो हमने बनाई ये बी ए है, ठीक है, और ये वाली पहली वाली जो थी ये ए बी थी। अगर इनका हम इंटरसेक्शन लें, यानी वो चीज़ें मालूम करेंगे जो इनमें कॉमन है, तो जो चीज़ मिलेगी हमें, तो ये वो चीज़ है कि जो कॉमन है इनके अंदर, तो हमें जो चीज़ मिलेगी वो है ए बी, और इसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, क्योंकि इस लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट्स हैं ए और बी, यही दो वो पॉइंट्स हैं कि जो कॉमन है, और वो सारे पॉइंट्स के जो इनके दरमियान है वो भी कॉमन है, इसलिए जो चीज़ हमें मिलती है वो है लाइन सेगमेंट। तो दो रेज जो हैं उनका यूनियन हमें एक लाइन देता है, दो रेज जो हैं उनका इंटरसेक्शन जो है वो हमें लाइन सेगमेंट देता है। तो ये इनकी आपस में समझ लें कि एक तरह से एक रिलेशनशिप है, मुख्तलिफ जो चीज़ें हमने लर्न की हैं इस लेसन के अंदर, लाइन सेगमेंट और रे के दरमियान जो ताल्लुक़ है वो इन दो जो एक्सप्रेशंस आपके सामने, या दो जो इक्वेशंस लिखी हुई हैं, इनके ज़रिए से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। आखिरी कॉन्सेप्ट आज के लेसन का वो है हमारा ऑपोजिट रेज का। वो देख लेते हैं। टू रेज ए बी एंड ए सी आर सेड टू बी ऑपोजिट रेज इफ़ दे आर कोलिनियर, यानी आप एक ही लाइन जो है वो इन दोनों से गुजरती होगी। दे हैव कॉमन एंड पॉइंट, और उनके जो है वो एंड पॉइंट जो है वो कॉमन होने चाहिए। एंड देयर इंटरसेक्शन इज़ दैट ओनली कॉमन एंड पॉइंट। तो अभी आपने देखा था कि हमने दो रेज का इंटरसेक्शन लिया था और हमें लाइन सेगमेंट की सूरत में मिला था। वो दोनों रेज जो थी वो ऑपोजिट इसलिए नहीं थी कि उनका जो इंटरसेक्शन था वो एक लाइन सेगमेंट था, यानी बहुत सारे पॉइंट्स थे उसके अंदर। एक ख़ास किस्म की जो रेज जब हम उनको का इंटरसेक्शन लें और सिर्फ एक पॉइंट कॉमन मिले, तो उस सूरत में हम उन्हें ऑपोजिट रेज कहते हैं। इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। मसलन फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक ही ऑपोजिट एक रे है सिर्फ ए सी। अगर हम एक और रे जो है वो इस तरह से ड्रॉ करें कि जिसका एंड पॉइंट ए ही हो, लेकिन वो दूसरे डायरेक्शन के अंदर जो है वो बढ़ रही हो, तो अब अगर हम ए सी और ए बी जो रेज हैं इनका इंटरसेक्शन निकालें, तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास सिर्फ एक एंड पॉइंट जो है इनमें कॉमन है ए। इस सूरत में ये वाली रे जो इस तरफ है ए सी, और दूसरी तरफ ए बी वाली, ये दोनों ऑपोजिट रेज कहलाएंगी। तो ज्योमेट्री में जो हमारी डेफिनेशन है ऑपोजिट रेज की, वो ये इस तरह से हमने आपको ड्रॉ करके भी दिखा। अब जो है हम कुछ पोस्टुलेट्स जो हैं, कुछ उसूल कि जो इन लाइन सेगमेंट, रे और ऑपोजिट रेज के बारे में हमें कुछ बता रहे हैं, उनको देख लेते हैं और उसके बाद हम अपना लेसन कंप्लीट कर देंगे। पोस्टुलेट 6 जो है आपकी किताब के अंदर, वो ये कहता है कि ए लाइन सेगमेंट कैन बी बाइसेक्टेड। बाइसेक्टेड का मतलब है कि उसको निस्फ अगर आपको करना हो, तनसीफ आधा करना हो, हाफ, तो ऐसी सूरत में आपको उस लाइन सेगमेंट में एक ही ऐसा पॉइंट मिलेगा कि जिस पे उसको हाफ किया जा सकता है। यानी अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, याद रखें कि लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है कि दो एंड पॉइंट्स हैं उसके, ए और बी, ठीक है। ये पॉस्टुलेट कह रहा है कि आप एक ही पॉइंट बीच में ऐसा मालूम कर सकते हैं, या आपको मिल सकता है कि जिस सूरत में जो डिस्टेंस ए, और इसको हम सी कह लेते हैं, जो डिस्टेंस है ए सी वो बराबर हो डिस्टेंस सी बी के। आप इस पॉइंट को जहाँ पर भी इसके अलावा कहीं मूव करेंगे, तो उस सूरत में जो डिस्टेंस ए सी है वो या तो छोटा हो जाएगा सी बी से, या बड़ा हो जाएगा। तो ये बात कॉमन सेंस की है, नज़र भी आ रहा है। आप इसको लिख के भी जो है वो देख सकते हैं कि ऐसी सूरत में कि जब आपके पास एक लाइन सेगमेंट हो, सिर्फ एक ऐसा पॉइंट बीच में आप उस लाइन सेगमेंट के मालूम कर सकते हैं कि जिसमें उस एंड पॉइंट से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस बराबर है दूसरे एंड पॉइंट और उस बीच वाले पॉइंट के। और ये चीज़ एक पोस्टुलेट है, यानी ये चीज़ साबित शुदा है, सब लोग इसको तस्लीम करते हैं। पोस्टुलेट 7 जो है उसका स्टेटमेंट इस तरह से है कि ए लाइन सेगमेंट कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी लेंथ ऑन बोथ साइड्स। ये हमें मालूम है कि ये तो हमारी लाइन की जो डेफिनेशन थी ये उसी का एक हिस्सा है, तो हमने इसको सिर्फ एक पोस्टुलेट की सूरत में लिख दिया। लेकिन ये चीज़ जब लाइन को डिफ़ाइन किया तो तभी हमने कहा था कि एक लाइन जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि जो दो पॉइंट से गुजरती, और न सिर्फ ये कि गुजरती है बल्कि जब गुजरती है तो आप किसी भी डायरेक्शन में जिसमें वो जा रही उसमें इसको जितना चाहें आप एक्सटेंड कर सकते हैं।
तो ये पॉस्टुलेट जो है यही हमारी जो लाइन की डेफिनेशन थी उसी को एक मुख्तलिफ तरीके से कहने का एक दूसरा तरीका है। तो यहाँ पर हमारा आज का लेसन जो है वो हम यहाँ पे इसको रोक देते हैं। जल्दी से ये देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो कवर की हैं। हमने लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन देखी, जिसे उर्दू में ख़ती क़िता कहते हैं। हमने रे की डेफिनेशन देखी, जिसको शुआ कहते हैं। और हमने देखा कि इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है लाइन में, लाइन सेगमेंट में और रे में। हमने हाफ लाइन को भी देखा, जो ख़ास किस्म की रे को कहा जाता है, जिसमें जो एक एंड पॉइंट रे के अंदर मौजूद है, अगर उसको सिर्फ निकाल दें तो जो बाकी चीज़ रह जाती है उसे हाफ लाइन कहते हैं, निस्फ ख़त। हमने ऑपोजिट रेज देखी। ऑपोजिट रेज ऐसी दो रेज हैं कि जो कोलिनियर हैं और सिर्फ एक पॉइंट उनके दरमियान जो है कॉमन है, मुश्तरक है। और इन तमाम डेफिनेशंस के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ हमने कुछ पोस्टुलेट्स या उसूल जो हैं उनका भी मुताला किया, उनको भी स्टडी किया जो इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में है। जाइए, जाके मज़े कीजिए। दोबारा मिलते हैं किसी और लेसन।